जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक क्वार्टरली में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर पिछले 2-3 दिन से कुछ गैप हुआ है तो उसके पीछे तबीयत ख़राब होने का एक कारण रहता है, या कभी कभी मन भी सुगम नहीं करता क्योंकि ऐसा कुछ खास प्रेशर नहीं किसी भी चीज़ का, तो कभी कभी रेस्ट भी ले लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था। बेसिकली उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और एसी चलाना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से साउंड में ज़्यादा दिक्कत रही, हमारे अनुमान से ज़्यादा प्रॉब्लम रही। इसलिए आप सब लोगों ने उसका प्यार इतना ज़्यादा दिया कि हम उसे झेल नहीं पाए और उसी सदमे में 2-3 दिन पर हम बिस्तर में चले गए। उसके बाद वापस आए हैं। तो आज का जो टाइप हमें डालना है वो अपनी कॉपी पर डाल ले लीजिए, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड का मतलब आपको समझना होगा, जैसा कि थंबनेल पर देखा है आपने, 2 विशेष टाइप होते हैं हमारे रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड से जो विशेष टाइप होते हैं उनमें सबसे पहला तो होता है समान दिशा, इक्वल डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन, समान दिशा, और एक दूसरा होता है विपरीत दिशा। आज हम मोस्ट ऑफ जिन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे वो समान दिशा से रिलेटेड होंगे। बात समझ रहे हैं? समान दिशा यानी कि सेम डायरेक्शन। अब इनके पीछे कुछ कंसेप्ट होते हैं, उन्हें हमें समझना होगा क्या है। लिख लिया? ठीक। अब यहाँ के बाद आप चीज़ को समझेंगे। देखिए होता क्या है, जब हम सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, किस में चल रहे होते हैं? सेम डायरेक्शन में। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस चैप्टर को थोड़ा सा वेक्टर की हेल्प से पढ़ा जाए। जैसे कोई S1 वाला व्यक्ति है, वो इसी दिशा में जा रहा है, एक दूसरा S2 वाला व्यक्ति वो भी इस दिशा में जा रहा है, तो इनको कहा जाता है हम सेम डायरेक्शन। अब आप बेटा जानते हो कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। बात फाइनल है। लेकिन जब सेम डायरेक्शन की बात आएगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस, और यहाँ से बिटवीन डिस्टेंस दोनों पॉइंट रखेंगे, ओवर S1 डिफरेंशियल S2। ये आपको लिखना होगा। इसका मतलब क्या है? या तो दूरी गिवन होगी जो तय करनी है उन्हें, या उनके बीच की दूरी गिवन होगी, तो मैंने लिखा है बिटवीन डिस्टेंस। और जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जो बड़ी चाल होगी उसमें से छोटी चाल को घटा देंगे। इसलिए मैंने वेक्टर की हेल्प से बताया है कि S1 डिफरेंस S2, मतलब जो चाल बड़ी है उसमें से छोटी चाल घट जाएगी। बात फाइनल है। इसके बाद में अगर सेम डायरेक्शन के बजाय मैं यहाँ से कह दूँ अपोजिट डायरेक्शन, किसकी बात करें बेटा हम? अपोजिट डायरेक्शन की। तो जैसा कि मेरे बच्चे टाइम का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या? डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है या तो बीच में होगी, या तो डिस्टेंस ही होगी, या बिटवीन डिस्टेंस होगी, और इनको पार किया जाएगा S1 प्लस किससे? S2 से। लेकिन ध्यान रखना, मैं वेक्टर बना के दिखा देता हूँ कि ये दोनों स्पीड, एक इधर जा रहा होगा तो एक इधर, इन्हें डायरेक्शन भी निहित है। तो ये अपने आपको समझना होगा। हालांकि चैप्टर में कोई वेक्टर नहीं होते, लेकिन हमें मैथ्स करने की सहूलियत से समझना है कि ऐसा होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चंस के अंदर क्या निकालना होता है? टाइम। और फिर तो आप जानते हो कि अगर हम कभी भी डिस्टेंस निकालेंगे तो जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए जाएंगे तो इनमें से ही ये सॉल्यूशन T में गुणा होगा या इस सॉल्यूशन का T में गुणा होगा, तो डिस्टेंस और बिटवीन डिस्टेंस कंफर्म हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी हम कुछ क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे, पहले कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद उनकी ट्रिक शुरू करेंगे और सवाल देखिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मिलते हैं पहले सवाल के साथ।
चलिए देखेंगे बेटा आज का पहला सवाल, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पहले आपको वैल्यू कंसेप्ट समझना है सवालों को, फिर मैं इसी सवाल में आपको ट्रिक अप्रोच लगवाऊंगा कि सवाल को बिना पेन लगाए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे, कह रहे हैं कि अंकित 40 किलोमीटर पर आवर की गति से कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना होता है। उसके 2 घंटे बाद, देखिए यहाँ ये 24 नहीं है, इसको मैं और मोटा लिख देता हूँ, 2h है ये, 2 आवर्स। उसके 2 घंटे बाद रमेश उसी दिशा में 56 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ करता है। उसी दिशा का मतलब समझ रहे हैं, सेम डायरेक्शन, वही मैंने ऊपर लिखा था, प्रारंभ करता है। तो बताएं कितने समय व कितनी दूर रमेश अंकित को पकड़ लेगा। तो कितने समय बाद, यहाँ ऐसे लिख लेंगे, कितने समय बाद वह कितनी दूर रमेश अंकित को पकड़ लेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा बेटा कि आखिरकार सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ। तो आप बिंदु ए से शुरू करेंगे, बात फाइनल है। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो बेटा कौन स्टार्ट हुआ है, आप बताइए, अंकित। तो अंकित जब चला होगा तो अंकित गया इस साइड में, ये कानपुर है और यहाँ से वो दिल्ली के लिए रिपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है उसने डिस्टेंस कवर की होगी। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। नहीं आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे जब तक रमेश नहीं चला तब तक अंकित द्वारा, पहले बेसिक समझ लें, तब तक अंकित द्वारा तय की गई दूरी। अब इससे आपने जाहिर हुआ कि सर ऐसा करने से हमें पता चला कि अंकित की चाल है 40 और वो 2 घंटे तक चलता रहा, तो उसके द्वारा चली गई दूरी है 80 किलोमीटर। यहाँ तक फाइनल। चलिए अब हम दूसरे केस में जब चलते हैं तो अब हम चलते हैं रमेश को लेकर। लेकिन आप जानते हैं कि रमेश जब चलेगा तो उसमें से जो चाल है बेटा वो किसकी कम हो जाएगी बच्चे, अंकित की, क्योंकि दोनों की बेटा डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मैंने कहा था सेम डायरेक्शन में लगा समय, तो सबसे पहले टाइम निकालेंगे। और टाइम के लिए मैंने कहा था आपसे कि बिटवीन डिस्टेंस ओवर S1 वेक्टर डिफरेंस S2, यही कहा है मैंने बेटा। अब एक बात बताइए मुझे कि इन दोनों के बीच में अब दूरी जो है वो कितने किलोमीटर हो गई है, 80 किलोमीटर। लेकिन बच्चे जिसकी चाल बड़ी होगी वही घटेगा। तो एक की चाल है कितनी, 40, और दूसरे की चाल कितनी, 56। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो अब चाल कितनी बची, 16 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितनी भैया, 80 किलोमीटर। 16 से जब भाग दे देंगे तो आंसर कितने आवर आ जाएगा, 5 आवर्स। अब इसका मतलब क्या है, आप अगर देखेंगे नॉर्मल सी चीज़, बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से 5 घंटे किसको चलना पड़ा, रमेश को। जब 5 घंटे रमेश को चलना पड़ा तो रमेश द्वारा तय की गई दूरी, यही तो पूछना। अगर हमसे पूछे, पहला सवाल था हमारा यहाँ से कितने समय बाद, तो टाइम बता दो, कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। अगर हमसे पूछे कि ये बताओ जी रमेश ने कितनी दूर जाकर पकड़ा, तो अब 2 केस हैं। रमेश ने वो दूरी कितने घंटे में तय की है, 5 घंटे में। जबकि बेटा मैं अगर अंकित की बात करूं तो अंकित ने यही दूरी कितने घंटे में तय की है, 7 घंटे में। नहीं आ रहा है समझ में बेटा, इसकी दूरी 7 घंटे, अंकित की 7 क्यों है, अंकित 2 घंटे पहले भी तो चल लिया है और 5 वो रमेश के साथ चला है जब तक पकड़ा नहीं गया। तो 7 आवर्स में अंकित द्वारा चली गई दूरी वही है जो 5 आवर्स में बेटा रमेश द्वारा तय की गई दूरी है। तो अगर रमेश मैं बात करूं तो रमेश की चाल यानी किसका गुणा करेंगे, 56 का, तब भी वही आंसर आएगा। अंकित के रिस्पेक्ट में बात करोगे किसका गुणा करना पड़ेगा, 40 का, तब भी वही आंसर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बदल जाए। 56 पंजे भी बात कर लेंगे तब भी 280 आता है, और 4 सत्ते करेंगे तब भी 280 आता है। तो मैं साझा लिख देता हूँ किलोमीटर। अल्टीमेटली एक बात ये है कि हम यहाँ देखें, अंकित ने 7 घंटे दूरी चली जबकि रमेश ने वही दूरी कितने में तय कर ली, 5 घंटे में, क्योंकि रमेश की चाल ज़्यादा है। ये तो होता है बेटा इस सवाल का बेसिक कंसेप्ट जो ओरिजिनलिटी दर्शाता है, ठीक है ना। इसको लिखिए, इसके बाद हम इसमें अब ट्रिक अप्रोच लगाएंगे।
देखें, हो गया, ठीक। अब मैं इसे हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। जी, देखिए जितने भी चोर सिपाही से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो इसी से संबंधित होंगे। ये इस तरीके से आपको एक कंफर्मेशन रखना होगा। इनके बीच में जो भी बिटवीन डिस्टेंस है वो बराबर रखनी होगी। तो बिटवीन डिस्टेंस तो हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में कि अंकित की चाल 40 है और वो 2 घंटे तक चला, तो बिटवीन डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर। यानी कि आपको इस 80 किलोमीटर को यहाँ रखना होगा। या किसी पेपर में ऐसा हो सकता है कि आपको गिवन होती है, चोर सिपाही वाले प्रश्नों में तो सभी जगह होती है। आज हम सभी क्वेश्चंस को उठाएंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, देखते रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ जो S1 है वो हमारे पास 40 है, लेकिन अब एक दिमाग लगाना पड़ेगा आपको एक तरीके से कि S1 वाला व्यक्ति तो यहाँ पहुँच गया है जिसकी चाल 40 है, और S2 वाला जो व्यक्ति है जो यहाँ से अब स्टार्ट हुआ है उसकी चाल कितनी बेटा? 56 है। तो आपको कुछ नहीं करना, ट्रिकी अप्रोच में इन दोनों का डिफरेंस लेना। कितना है? 16 यूनिट। ये जनरली है लेकिन इसे ट्रिक कह देते हैं लोग। और ये बराबर रखना है 80 के। एक्चुअली अब आप एक देख रहे हैं कि ये जो 16 यूनिट बनाई जा रही है ये कहीं ना कहीं चाल का अंतर है, और चाल यहाँ है और बीच की दूरी है, तो ये समय ही निकालेगा। तो वो क्या करते हैं कि 1 यूनिट बराबर टाइम निकाल लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से आया टाइम 5। अगर तुमसे पूछा जाए ये कितना चला, तो इसे 5 का गुणा कर दो तो 280 किलोमीटर आंसर आ गया। और हमसे पूछेगा ये यहाँ से कितना और चला, तब भी 5 का गुणा कर दो तो 4 पंजे क्या हो गया? 20, यानी 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर और चला, जबकि अब बताओ यही व्यक्ति पहले कितना और चल चुका था? 80। तो इसके द्वारा तय की गई अगर कुल दूरी तय की जाए, कुल दूरी, तो तब भी कितना किलोमीटर आएगा बेटा? 280 किलोमीटर। लेकिन अगर सवाल में ये पूछा जाए कि वो यहाँ से कितनी दूर और चला, तो आपका आंसर कितने किलोमीटर आएगा? 200 किलोमीटर। यानी कि अभी आगे जाके यूज होगा जब ये मीटर पर सेकंड में होंगी चालें, बीच की दूरी दे रखी होगी किलोमीटर में, या बीच की दूरी मीटर में होगी और चालें किलोमीटर पर आवर में होंगी। सब जगह काम करता है। यहाँ से इन दोनों की चालों का अंतर 16 यूनिट है जो बराबर डिस्टेंस बिटवीन के रखने। 1 यूनिट बराबर 5 है, और ये एक्चुअल में टाइम ही आता है। उस टाइम का गुणा यहाँ कर दो तो इसकी डिस्टेंस आ जाती है, और यहाँ गुणा कर देंगे तो इसकी डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारी ट्रिकी अप्रोच होगी आगे चल के, इसको हम ठीक से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये अपना फोकस करना होगा आपको। पहले उतार लीजिएगा, फिर हम सवाल करते हैं आगे। देखेंगे बेटा, ये एक बहुत ओरिजिनल सवाल है, एक बहुत प्रसिद्ध किताब का एक अंतिम एग्जाम्पल है, और 3-4 बार मैंने पर्सनली फेस किया है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सवाल आजकल ना इसी स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं, और थोड़ा बहुत आजकल चीज़ें बदल भी जाती हैं। सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी भाई देखो, हमसे बाकी चोचले करने तो आ नहीं पा रहे कि हम यूट्यूब पर रोज़ आएँ, फेपा जाएँ, गिर जाएँ, मर जाएँ, आपको अपनी माँ की कसम दे दें, चाचा की कसम दे दें, और फिर कहेंगे तुम पढ़ो। अब ये तो आप ही का अपना फैसला, आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। हमारा काम अपना करना है, आप अपना काम करेंगे। बस इसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं आइडिया लगता कि इसके बाद कुछ और भी करना है। मैंने तो एक आध यूट्यूबर्स को देखा है, आते वो पहले आपको मनोरंजन करते हैं, गाने सुनाते हैं फिल्मों के, उसके बाद वो शुरू करते हैं। मैं तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल ज़माने में, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये तो वही वाली बात होगी, अगर किसी अस्पताल पर जाएँ तो वो कहते हैं निसंतान संपर्क करें, जबकि पता चलता है कि जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उसी की कोई संतान नहीं है। तो ऐसा न कहें, ठीक है ना। डायलॉग पर आ जाइए। सवाल क्या है? एक सिपाही ने एक चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखा तथा उसके पीछे 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना प्रारंभ कर दिया। चोर भी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागा, तो बताएं कितनी दूर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच से करूंगा, उसके बाद मैं जनरल अप्रोच में आऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि हम ट्रिकी अप्रोच पर ही चलेंगे। मैंने कहा ना, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है।
अब देखिए अगर हमें बात करें इन दोनों के बीच की, तो बेटा अब एक बात बताओ हमें, ये डिस्टेंस गिवन है, देखो बिटवीन डिस्टेंस गिवन है हमें कितनी, 100 मीटर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने यूनिट क्या लिए, बोर्ड से ध्यान देंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारा सिपाही है ना, यानी कि सोल्जर है, और सोल्जर की जो स्पीड है वो है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर। पेपर में हमें सजाना नहीं होता, बोर्ड पर सजाना पड़ता है। और यहाँ निकम्मा आदमी है कौन, चोर, थीप बोलते हैं अंग्रेजी में, आप हम सब सीखे ही हैं, और इसकी चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने ये कहा था कि आप इन दोनों के बीच की क्या ले लेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे। तो आप कहेंगे सर 2 है, इसको केवल और केवल आपको यूनिट नाम देना है, 2 यूनिट बराबर वो डिस्टेंस रखनी है जो बिटवीन है, कितनी होगी 100। तो 1 यूनिट होता अंतर, तो ये आ जाता बेटा 50। इसके साथ कुछ नहीं रखना, कुछ भी जैसा है वैसा ही रहने दो। अगर अब तुमसे कह रहा है कि कितनी दूर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो चोर यहीं से तो भागेगा, अब आगे की ओर यहीं भागेगा। तो मेरे बच्चे आप एक बात बताओ, इसकी यूनिट कितनी 8, और इस 8 यूनिट में केवल 50 का गुणा करना है, तो 8 पंजे 40 यानी 400 मीटर। आपका सवाल सॉल्व। कुछ भी नहीं करना आपको, दुनिया की कोई तरीका नहीं लगाना, सिर्फ इतना करना है। मैंने कहा सोल्जर के पास कितनी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी अपनी स्पीड कितनी 8 किलोमीटर पर आवर। आवर वावर सब छोड़ दो, जहाँ जैसा रखा है वैसा ही कर दो, उत्तर हमेशा इस यूनिट में आएगा। अब 2 यूनिट बराबर है 100 मीटर, और 1 यूनिट बराबर है कितना बेटा 50। तो 1 यूनिट बराबर 50 है। तो अगर आपसे कह रहा है चोर कितनी दूर भागने के बाद पकड़ा जाएगा, तो चोर की स्पीड कितनी 8 का गुणा कर दो 50 में, तो 400 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो हमसे पूछे कि सोल्जर को कितना भागना पड़ेगा, तो आप जानते हो कि सोल्जर कितना और भागेगा, 100 और भागेगा, तो सोल्जर को 500 भागना पड़ेगा। या तुम एक काम कर लो कि यहाँ गुणा कर दो बेटा 50 का, तब भी तो आपको पता है कितने मीटर आ जाएगा 500 मीटर। तो पहले ट्रिकी अप्रोच को समझ लो, राइट कर लो, फिर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन देता हूँ। जल्दी से बेटा ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक। अब यहाँ के बाद अपने कंसेप्चुअल मोड में चलेंगे, जैसे हमने कंसेप्ट पढ़ा था। कंसेप्ट क्या कहता है, उस कंसेप्ट पर फोकस करो। कंसेप्ट कहता है कि सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हमें रिलेटिव टाइम निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव टाइम निकालने के लिए दोनों के बीच की दूरी चाहिए 100 मीटर, ध्यान रखना है। और नीचे में भाग देना होगा दोनों की चालों के अंतर से, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में, एक की चाल 10 है और एक की चाल 8 है। तो 2 किलोमीटर पर आवर ऐसे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से भाग देंगे। नहीं आ रहा है समझ में भाई, एक बात बता दो, ये वाली कहानी किस में है, मीटर में, और ये चाल किस में बेटा, किलोमीटर पर आवर में। तो आप अपनी चाल को मीटर पर सेकंड में सेट नहीं करेंगे, पहली प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद आप क्या कर रहे हैं भैया, अब देखेंगे ये मीटर। अब देखो ये 5 दूनी 10, एक 0 कैंसिल, 18 ऊपर चले गए। तो आपको उस दूरी को तय करने में लगा समय कितना होगा, 180 सेकंड। अब यहाँ के बाद आपसे पूछा है कितनी दूर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि चोर द्वारा 180 सेकंड में तय की गई दूरी। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, बाई चोर इन 180 सेकंड तय की गई डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जवाब दो, यहाँ तक सही है ना। बाई चोर में चोर के द्वारा इन 180 सेकंड में तय की गई दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब एक बात बता दो, चोर की चाल कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर, जिसको बदलना होगा हमें मीटर पर सेकंड में, यानी कितने में बदलना होगा, 5/18, और यहाँ गुणा करना होगा 180 सेकंड का। तो 180 से कितने बार कट गया, 10, और 8 पंजे 40, और 40 धाम तब भी कितने मीटर आया बेटा, 400 मीटर। तो आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा जनरल मेथड से करने पर, नहीं आया समझ में, है ना, लगता है ना। वीडियो को बार बार रिपीट करो, पॉज करो, प्ले करो, पॉज करो, प्ले करो, बैक करो, रिवर्स करो, फॉरवर्ड करो, सुनो,
ध्यान से समझो मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, शब्द निहित हैं, आपको समझना है। एक सवाल और लेते हैं इसके बाद। एक और क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल डिक्टो सवाल उठाया, वेरी सिंपल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिपाही ने एक चोर को 150 मीटर की दूरी पर देखा तथा उसके पीछे S1 है बेटा 24 किलोमीटर की चाल से भागना प्रारंभ किया। चोर भी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागा, तो बताएं कितनी दूर भागने के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। कितनी दूर भागने के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो भाई अब आप एक बताओ, बिना पेन लगाए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। ये 24 है और वो 15 है, तो आपको पता है कि हमारे पास कितनी यूनिट हो गई 9, और 9 यूनिट बराबर कितना है 150। तो बेटा एक यूनिट जो बराबर होगा वो होगा 150 बटे कितना 9। कोई सॉल्यूशन मत करो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अब तुमसे कह रहा है कितनी दूर भागने के बाद सिपाही पकड़ लेगा, तो सिपाही की यूनिट कितनी 24। बस आपको कुछ नहीं करना, 24 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है ना, जो बराबर होगा 24 गुणा 150 बटे कितना 9, यही होगा। 3 से 3 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, 3 से कट जाएगा 50 बार, तो 8 पंजे कितना 40, 400 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सवाल ख़त्म। क्या किया क्या नहीं किया हमें तो उत्तर से मतलब है। बात समझ रहे हैं। अगर आप फिगर के हिसाब से करते तो फिगर क्या कहता है, फिगर समझ लो, बैक करके ले लेना, ठीक है ना, पॉज करना, पीछे करना। आप फिगर में कहते हैं कि यहाँ से 24 किलोमीटर की स्पीड से भागना है हमें। अब कौन भाग रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर भागना है। ऐसी स्थिति जब आप देख लेंगे तो इस सिचुएशन में वेरी सिंपल है। क्या सिंपल है कि अब आपको पता है कि बिटवीन डिस्टेंस क्या है भैया, आपने कहा सर 150 मीटर, सही है ना, कितने मीटर है 150 मीटर। अब आप दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। मैंने जैसा कि कहा है आपको कि केवल और केवल आपको यहाँ से डिस्टेंस कवर करनी है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लिखने से ही बड़ा थोड़ी हो जाएगा। 9 यूनिट बराबर है कितने के 150 के, सही है। तो अब आप देख सकते हो कि 3 यूनिट बराबर कितना हो जा रहा है 50। अल्टीमेटली बेटा अब आपको चाहिए कितनी यूनिट 24, क्योंकि आपको पता है सिपाही ज़्यादा है, तो 24 बनाने के लिए यहाँ भी 8 से गुणा और यहाँ भी 8 से गुणा, तो 24 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कितना 400 मीटर। दैट्स ऑल, सवाल ख़त्म हो गया। आपकी इच्छा है कि मैं इसे जनरल से बताऊं, फिर भी चलो मैं छोटा सा कर देता हूं। बोले सर कैसे करते हैं, ठीक है ना, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पेन की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप इसे जनरल से करेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको रिलेटिव टाइम निकालना पड़ेगा। आज तक जो आप निकालते आए हो, रिलेटिव टाइम निकालने के लिए सबसे पहले बिटवीन डिस्टेंस चाहिए जो 150 मीटर है। बिटवीन 4 9 और लेकिन इसे 5/18 से क्या करना पड़ेगा गुणा, तभी तो 4 निकल के आएंगी, समय निकलेगा। 9 से कितने बार 2 बार, 2 ऊपर जाएगा 50 से काट देना, इसे कितने बार 5 से काट जाएगा 30 बार, 30 दूनी 60, यानी 60 सेकंड और 1 मिनट। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस में मिनट बेचारा थोड़ा गरीब पार्टिकल है, उससे मतलब नहीं होता। अब हमें क्या लेनी है बेटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें क्या लेनी होंगी यहाँ से रिलेटिव स्पीड या जिसकी निकालनी है। अब डिस्टेंस बराबर ये 24 है, 24 में भी 5/18 से गुणा करना होगा और यहाँ करेंगे 60। पूछो ये क्यों आया, क्योंकि तुम्हें पूछनी किसकी है, वो कह रहा है कि कितनी देर बाद सिपाही ने पकड़ा, देर नहीं सॉरी दूर सिपाही द्वारा, सिपाही की चाल उठानी होगी। 6 से काट देंगे 3 बार और 6 से काट देंगे 4 बार, 3 से काट देंगे इसे 20 बार। अब देख लो 4 पंजे 20 और 20 कितना होता है 400 मीटर। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। बार बार देखते हैं, उठाते एक और सवाल बढ़िया सा। देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये मुझे यहाँ इसलिए डालना पड़ा कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस मुझे मेरे व्हाट्सअप चैनल, जो व्हाट्सअप हमारा ग्रुप है, उस पर अपने डाउट में भेजते हैं। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझे डाउट में भेजा भी था, जबकि ये मेरी सीट में भी है क्वेश्चन, और एक्चुअली ये क्वेश्चन ओरिजिनल है, ये पेपर में पूछा जा चुका है, और अब ये कांस्टेबल लेवल का ही क्वेश्चन रह गया, कोई ख़ास नहीं है। लेकिन इस सवाल को हम डायरेक्ट हिट कैसे कर लेंगे ये समझना है, बिना पेन के कैसे कर लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके सामने, आप इसकी रूपरेखा समझ लें, बाकी मैं इसे मिटा के प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो ये एक बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है भैया हमारा बी। आप एक तरीके से ऐसे समझें कि बेटा एक आदमी प्रॉपर इस साइड में गमन करता है, वो जाता है, समझना, और फिर वो यहाँ से टर्न करता है, फिर वो इधर आ रहा होता है। मान लो यहाँ मुलाकात हुई, तो अब एक बात बताएं, और दूसरा जो आदमी है वो बेचारा है, अभी वो यहीं से चलना शुरू करता है। अभी मान लो, तो आप एक बात बताएं, ये एक परिक्रमा जैसा सवाल नहीं हो गया? कैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक गए, पुनः वापस आए, तो देखो इस आदमी के द्वारा तय की गई दूरी एक बार और एक बार से थोड़ा ज़्यादा। तो अब अगर आप ये देखें कि ये जो ऊपर वाली दूरी एक है और इसके द्वारा यहाँ तक तय की गई दूरी और इसके द्वारा यहाँ तक तय की गई दूरी, तो कहीं ना कहीं ये दूरी 2 बार नहीं हो गई है? नहीं आ रही समझ में? कितने बार होगी? 2 बार। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर से समझाता हूँ सवाल को। ठीक, अब एक बच्चे की शिकायत थी, थोड़ा मोटा मोटा लिखा करो सर, इसलिए बोर्ड पे ज़्यादा आ जाता है। वैसे तो ये 6x4 का बोर्ड है, काफ़ी बड़ा बोर्ड है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा से। देखिए मैं इस क्वेश्चन को जब बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के मोड में काम करूँगा, बिल्कुल ट्रिकी स्टैंडर्ड से, तो मैं ये कहता हूँ ऐसे सवालों के टाइम के लिए कि जितनी डिस्टेंस है उसका ट्वाइस कर दो और S1 + S2 कर दो, जितनी डिस्टेंस है उसको डबल कर दो। अब डिस्टेंस डबल क्यों हो रही है उसको समझें आप। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से कि ये A है और ये यहाँ तक B है, और ये दूरी कितनी है? 105। अब एक बात बताओ, इस आदमी ने इस तरफ जा कर के ये पूरी दूरी तय कर ली, उसके बाद वो यहाँ से वापस लौटा, यही वाली बात है, और दूसरा व्यक्ति यहाँ से इस तरफ जा ही रहा है। तो आप एक बताओ, इसी दूरी का जाना और आना, एक चक्कर पूरा हुआ, जाना और आना, तो दूरी अगर 105 गया और 105 में वो आया भी और एक दूसरा इधर से जा रहा है, तो दूरी दोगुनी होगी नहीं होगी? अब एक दूसरा केस, जब ये व्यक्ति इधर से जा रहा है और ये व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो दोनों की जो स्पीड डायरेक्शन है वो अपोजिट हैं, और जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो चालें जुड़ जाती हैं, ऐसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो बस मैं कहता हूँ ऐसे सवालों में जब कभी भी कोई आदमी लौट फिर के आता है, तो टाइम निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि डिस्टेंस का 2 गुना कर दो और चालों का योग करके भाग दे दो। तो 105 का 2 गुना और दोनों की चालों को जोड़ दो। एक की चाल 18, एक की चाल कितनी है? 24, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 42। अब 42 अब कर देंगे तो 21 दूनी 42 और 21 पंजे, और 2 से 2 कट गया, तो वो कितने घंटे बाद मिले होंगे? 5 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। जब वो 5 घंटे बाद मिले हैं, तो अब एक बात बताओ मुझे, जो कम चाल वाला व्यक्ति है वो तो इधर से ही जा रहा है, अभी एक ही तरफ से। जब एक ही तरफ से जा रहा है तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, दोनों टाइम क्यों बराबर ले रहे हैं? क्योंकि दोनों एक ही समय पर स्टार्ट हुए। तो उस कमज़ोर व्यक्ति की चाल कितनी है बेटा? यहाँ से हमारी 18, और 5 घंटे में तय की गई दूरी कितने किलोमीटर हो जाएगी बताओ? 90 किलोमीटर। तो वो तो अभी एक ही तरफ से चलना ही शुरू हुआ है, तो एक ही तरफ से वो कितनी दूर जाके मिल जाएंगे बेटा? 90 किलोमीटर बाद। बात फाइनल है। पहले आप ट्रिक समझ लो कि मैंने 2 गुना क्यों किया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ए से बी तक क्यों जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जब वो वापस लौट सकता है, उसकी पावर है, तो आप एक काम करो ना, इसको ए मानो, क्या मानो? ए, और इसको भी क्या मानो? ए, और मैं कह रहा हूँ ये क्या है? बी। चाहे तो इस ए से बी तक देख लो, चाहे इस ए से बी तक देख लो। वो आदमी कितना चला? 105, और यहाँ भी कितना चला? 105। वो ए से कहाँ तक आया? बी तक, और बी से फिर कहाँ तक जा रहा है? ए तक। मैं अपनी मर्जी से उसे वापस न मानकर कह देता हूँ वो वापस चला, तो उसने बेटा देखो कितनी चली? 105 प्लस कुछ दूरी,
105 प्लस कुछ दूरी, तो अल्टीमेटली ये दोनों दूरियां कवर हुई। तो मैं कह रहा हूँ इधर वाला व्यक्ति कितने से चला, 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और इधर वाला व्यक्ति बेटा किससे चला, 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। बात यहाँ तक सही है, इसलिए मैंने दूरी को डबल किया। अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन का जनरल कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए अब जनरल में आ जाइए, जनरल कैसे करेंगे। एक पॉइंट है इस सवाल का जो सबसे अप्रोचेबल है, जो समझना है कि दोनों ने एक ही समय पर अपनी दूरी शुरू की थी। तो मैं ये कह रहा हूँ चलो जी ठीक है, जनरल में ये ए है और ये दूरी, ये पॉइंट क्या है, बी है। एक व्यक्ति इधर गया तो पूरी 105 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, और वहाँ से इधर कुछ दूरी पर और आया, तो मैं मान लूँ कि ये दोनों ए से x किलोमीटर की दूरी पर मिले। कितनी दूरी पर मिले, x किलोमीटर। अगर ये बिंदु यहाँ तक x है तो ये दूरी 105 माइनस x किलोमीटर होगी। बात फाइनल है। तो अब ये समझना होगा कि a द्वारा कितनी दूरी तय की, 18, जबकि b द्वारा 105 प्लस 105 और माइनस कितना, x। ये द्वारा किसकी है, ये b ने पहले 105 कवर की, प्लस 105 में से कुछ दूरी उसने और कवर की, क्योंकि वो एक ही तरफ आ रहा था। अब ये दोनों दूरियां हो गई, लेकिन दोनों दूरियां समान थोड़ी, दोनों के समय समान है। तो जब दोनों के समय समान है तो ये 18 से पार करता है और ये पूरी डिस्टेंस किससे पार करता है, 24 से। दोनों के समय कैसे हो गए समान, जनरल ये कहता है 6 से 3 बार काट दो, 6 से 4 बार, तो ये 4x हो गया। 105 और 105 कितना हो गया बेटा, 210, और ये कितना है हमारा, माइनस x। 3 का गुणा कर दो, 21 63 630 और माइनस के हो गए 3x। माइनस 3x इधर आएंगे 7x हो जाएगा, ये कितना हो गया बेटा 630। 7 से भाग दे दोगे तो x बराबर आ जाएगा 90 किलोमीटर। बात समझ रहे हैं। अगर हमसे सिर्फ दूरी पूछी गई है तब भी हमारा आंसर है। बात समझ लो बेटा बहुत गहराई से मेरे बच्चे। मैंने माना इधर से x किलोमीटर दूर जाकर a से मिला, तो ये दूरी तो केवल और केवल पहले व्यक्ति द्वारा ही तय की जा रही है अभी 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। लेकिन जो मजबूत व्यक्ति है वो 105 गया और 105 में कुछ दूरी कम आया, जहाँ पर ये मिले, जहाँ इनका मिलन हुआ, जहाँ इनके दिल मिल गए, मन मिल गए, गले मिल गए, वो दूरी 105 में से वही तो कम है, कितनी, x, इस साइड के कंपैरिजन में। तो b द्वारा तय की गई कंप्लीट दूरी और a द्वारा तय की गई कंप्लीट दूरी में लिए गए समय कैसे हैं, समान। और टाइम का फॉर्मूला बेटा क्या होता है कि डिस्टेंस ओवर स्पीड, और रिलेटिव स्पीड है तो आपको चालें जोड़नी पड़ेंगी क्योंकि अब वो दोनों विपरीत चल रहे हैं। लेकिन इस सवाल में प्रॉब्लम कहाँ होती है, हमें लगता है कि दोनों एक ही दिशा में भागे थे तो हमने चालें माइनस क्यों नहीं की, ये इसका लफड़ा था, इसलिए मुझे ये सवाल कराना पड़ा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो, मिलता हूँ एक और सवाल के साथ। देखो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है और ये आपको अगर एग्ज़ाम में आएगा तो एक बार परेशान जरूर कर लेगा। हालांकि कोई बहुत टफ नहीं मानता मैं अपने लेवल से, लेकिन ठीक है अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सवाल हो सकता है। देखिए एक बस सीधी सड़क पर 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। एक कार किसी समय 20 मीटर पीछे थी। मैंने डिक्टो क्वेश्चन उठाया एक बुक से, बहुत शानदार सवाल है। किसी समय 20 मीटर पीछे थी और एक निश्चित साल से अगले 10 सेकंड में बस को ओवरटेक करते हुए उससे 30 मीटर आगे निकल गई, तो बताएं ओवरटेक करते समय कार की चाल क्या थी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, एक बार आप खुद पढ़ें सवाल क्या है। पढ़ेंगे पहले सवाल को, समय लें आप अपना पूरा जी। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि जब बस को ओवरटेक किया था उस कार ने तो उस समय उसकी चाल क्या थी। तो बेटा सबसे पहले मैं एक लाइन हटा देता हूँ इसकी ये वाली, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। बाकी आपको के पास क्वेश्चन तो है ही, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस लाइन को। ओवरटेक करते समय कार की स्पीड, ठीक है ना, वो यहाँ लिख दिया है मैंने सवाल। अब ऐसे समझेंगे सवाल कह रहा है, देखो मान लीजिए ये एक सीधी सड़क है और मैं मान लेता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ बस थी
और ये वो जगह है जहाँ कौन थी, कार। तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर। समझ में आ रहा है भाई, 20 मीटर है। अच्छा ये बताओ बस जो है वो कितने 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। जब कार ने अपनी स्पीड बढ़ाई तो ये बस भी तो आगे चली होगी यहाँ से। तो अब ये देखना होगा कि बस द्वारा 10 सेकंड में चली दूरी, कितने सेकंड में, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब देख लेना, मैं यहाँ स्पीड इनटू टाइम कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। उसके बाद जब देखा तो यहाँ से और आगे चली गई, तो ये कितने मीटर और है बेटा, 30 मीटर। अब आपके पास इसमें सबसे पहला कंसेप्ट होगा कि आखिरकार इस कार द्वारा 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। आखिरकार इस कार द्वारा 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। तो आप अगर देखें इसकी दूरी को, तो सबसे पहले इसने कितनी दूरी तय की, 20 मीटर प्लस फिर वह दूरी जो बस और कार दोनों ने पार करने में लगाई, और इसके बाद 30 मीटर। बात नहीं आ रही समझ में? यानी कि 20 मीटर वो दूरी जो पहले तय करनी थी, फिर वह दूरी जो बस और कार दोनों ने बीच में 10 सेकंड में तय की, और इसके बाद वह दूरी जो 30 मीटर ये आगे है। ये सारी दूरियां अकेली किसने तय की हैं, कार ने। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 20 प्लस 45 इंटू 5/18 इंटू 10 और प्लस के हो गए 30। अब कहोगे ये बवाल कहाँ से आ गया बेटा, मेरे ये बस द्वारा 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 सेकंड में तय की गई दूरी, तो वो बस भी तो उतना आगे चली, वह दूरी जो बस की थी वो भी कवर की, 20 भी कवर की, 30 भी कवर की, और ये सारी कवर 10 सेकंड में सिर्फ कार ने तय की थी। लेकिन इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा मैंने किया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, और 2 से कट गया कितना, ये 5 बार, 25 पंजे कितना, 125। तो कार द्वारा तय की गई दूरियां 20 और 125 145, और 30 कितना हो गया, 175 मीटर। कितने मीटर हो गया, 175। एक और सेंटेंस, अब तो कार उसी गति से चल रही है, जब उसने शुरुआत की तब भी वही गति थी, ओवरटेक के भी टाइम वही स्पीड है, और वो आगे निकल गई तब भी वही स्पीड है। तो इसमें आपको ग्रेट कन्फ्यूजन वाला टाइम क्या होगा कि ओवरटेक करते समय की चाल, तो ओवरटेक की चाल 20 मीटर को तय करने में ली गई चाल, या 30 मीटर में चाल, और बस वाली चाल, सभी चालें समान होंगी अब। और ये किया गया है, तो चाल बराबर क्या होगा, स्पीड इक्वल ये 175 है बटे क्या कर दूँ 10, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे किससे गुणा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से जब हम इसे काट देंगे तो ये कितने बार कट जाएगा बोलो, या 2 से काट लो पहले, इसे 5 बार, 2 से इसे 9 बार, तो 25 सत्ते होते हैं, और 7 में क्या हो गया, 63। तो 63 किलोमीटर पर आवर चाल है किसकी, कार की चाल। सवाल बहुत बढ़िया है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन एक बार पूरा प्रॉपर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, दोबारा समझाऊंगा ये सवाल क्यों ऐसा किया गया, ठीक है ना। देखिए एक बार और समझ लेंगे, मैं ग्रीन पेन से एक बार बता देता हूँ, रेड से। मैंने कहा ये दूरी यहाँ तक तय हुई है, इस समय भी तो कार की चाल वही थी, फिर बस ने भी तो कुछ दूरी तय की होगी यहाँ से आगे निकलने में। बस की चाल कितनी, 45 किलोमीटर पर सेकंड, पर मीटर पर किलोमीटर आवर है, किलोमीटर पर आवर सॉरी, ठीक है ना। जीव है अभी चने खाएं तो उससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, किलोमीटर पर आवर। अब 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 सेकंड में चली गई दूरी, तो ये कंसेप्ट आप जानते हो कि इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये कितना निकल के आया, 25 पंजे 125। यानी कि बस ने 125 मीटर की जो दूरी कवर की थी वह भी तो कार ने कवर की होगी, की नहीं की। इसका मतलब क्या है कि कार यहाँ पहुँची, कार ने ये दूरी कवर की, और कार फर्राटा मार के आगे निकल गई।
तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरियां 20 मीटर, 125 मीटर और 30 मीटर हैं। कुल कितनी हो गई? 175 मीटर। और ये 175 मीटर इन हाउ मेनी टाइम? सर हाउ मच टाइम, कितने टाइम में है भैया? तो इसका टाइम है ओनली 10 सेकंड। तो इसका 10 सेकंड है, इसको मैंने चाल बदल ली, चाल में बदल दिया, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। एक बात ध्यान रखना, कार तीनों ही पोजीशन में अपनी चाल नियत रखती है, क्योंकि उसने वही चाल यहाँ अपनाई, वही चाल यहाँ अपनाई और वही चाल यहाँ अपनाई। लेकिन कन्फ्यूजन होगा आपको कि ओवरटेक के टाइम हमारी चाल क्या आती थी। तुम्हें क्या पता है ओवरटेक करते समय तक कितना समय लिया था? उसने हमें ये थोड़ी कहा कि ओवरटेक 10 सेकंड में किया ना, वो तो कह रहा है कि 10 सेकंड में बस ओवरटेक करते हुए उससे 30 मीटर आगे निकल जाती है, यानी कि ओवरटेक भी किया है और 30 मीटर आगे भी निकली है। तो आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि उन 30 सेकंड में 30 मीटर में उसने कितना समय लिया होगा। इसलिए कंप्लीट डिस्टेंस ओवर कंप्लीट टाइम एंड द स्पीड ऑफ कार विल बी कांस्टेंट एट एवरी मोमेंट व्हेन ही कवर्स 20 मीटर फर्स्ट and again 125 meter and the last 30 meter. In all of these distance covered by the constant speed, or speed is 63 km per hour, which is completed by in only 10 second. Okay, एक और सवाल इसके बाद देख लेंगे भाई। मेरी आवाज़ तो आई रही होगी, पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। आपने ऐसे सवाल अक्सर देखे होंगे बेटा कि बंदूक की गोली वाला क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली याद होगा। एक क्वेश्चन बंदूक की गोली से रिलेटेड था कि निश्चित स्थान से प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल पर फायरिंग की जाती है। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में निश्चित चाल से जा रही है। एक यात्री देखता है कि जब वो पहली आवाज़ सुनता है तो उसी समय दूसरी फायरिंग होती है। उसके 11 मिनट बाद वह दूसरी आवाज़ सुनता है। यदि हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो ट्रेन की चाल क्या है? कुछ आपको क्वेश्चन याद आ रहे होंगे। चलिए, मैं प्रकट हो गया हूँ आपके सामने। अब प्रकट हो गए तो सवाल भी सॉल्व होगा, और कैसे होगा देखिए। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, इसमें बस आपको समझना पड़ता है कि सवाल क्या है। देखिए, हमने कहा ये बस स्टॉप है। अब यहाँ से क्या छूटेगी? बस। और बस छूटने का सवाल तो आपने पढ़ ही लिया है ना। अब बस छूटने का जो टाइमिंग है वो 15 मिनट है। और मैं कह रहा हूँ कि एक साइकिल सवार भी माना यहीं से गया। अब ये अंदाज़ा कौन लगाएगा कि बस छूट गई? मैं कहता हूँ यहाँ से कि साइकिल सवार गया और बस वाला भी। तो मिलने का मतलब क्या है? मिलने का मतलब, देखने का मतलब, दोनों आमने सामने होंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ से समझना पड़ेगा कि वह किसी दूरी पर पहुँचा होगा पहले कभी। बस जो साइकिल सवार है उसकी घड़ी में 15 मिनट हुए होंगे और उसने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि अब बस चल दी होगी, यानी बस वहाँ से छूट गई। हॉर्न आ रहा होगा आपको बस का, ठीक है ना। अब बस छूट गई, लेकिन वो निरंतर चलता रहा। अब ध्यान रखना, जब वो यहाँ था तो बस यहाँ थी। बात समझ लेना, जब वो यहाँ था तो बस यहाँ थी, लेकिन वो यहाँ पहुँचा कितने मिनट में? 5 मिनट में। लेकिन इन्हीं 5 मिनटों में बस तो यहीं पहुँच गई। नहीं आई बात समझ में? इन्हीं 5 मिनटों में बस यहाँ से यहाँ पहुँची, जो उसकी मुलाकात आमने सामने हो गई। बात समझ में आई? तो सवाल ये कहता है कि बस द्वारा 5 मिनट में चली दूरी वही है जो साइकिल सवार द्वारा 20 मिनट में तय की गई। जो साइकिल सवार द्वारा कितने मिनट में तय की गई? 20 मिनट में तय की गई। 20 मिनट में क्यों भाई? वो इस दूरी तक जाते जाते 15 मिनट यहाँ ले चुका है और 5 मिनट यहाँ ले चुका है। तो कितना समय ले चुका है वो? टोटल कितना समय ले चुका है? 20 मिनट। अब आप देख लीजिए, सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ से बस की चाल कितनी है बेटा? 60। कितनी देर में चलता है? 5 मिनट। 60 का भाग दे दो,
साइकिल सवार की चाल x मान लो, लेकिन इसकी कितनी 20, और बटे क्या कर दूँ 60, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 5 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा कितने बार, ये 15 बार। तो x का मान कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। यही किसकी सवार चाल है बेटा, साइकिल सवार की। यानी इतना छोटा सवाल बहुत सिंपल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसकी घड़ी में 15 मिनट हुए होंगे तो इसने अंदाज़ा लगाया होगा कि हाँ अब पीछे क्या छूट गई होगी। बस आप अंदाज़ा नहीं लगाते। मान लीजिए आप अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर खड़े और कोई गाड़ी दिल्ली से आती है, तो आपको पता नहीं होता कि गाड़ी 9 बजे छूट जाएगी तो मैं 10 बजे पहुँचूँगा तो काम बन जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वो भी तो यही कह रहा है कि गाड़ी यहाँ से छूट गई, जब वो उसी दिशा में जा रहा है तो वो 15 मिनट तक मैं मानता हूँ चला ही होगा, या मान लो वो आगे होगा तो उसे अंदाज़ा होगा बस यहाँ से छूटेगी। तो जिस समय पर वो 15 मिनट यहाँ तक चला और 5 मिनट यहाँ तक चला, अल्टीमेटली अब उसे कितने मिनट के अंतराल पर बस मिलती है, 20 मिनट के अंतराल पर। तो बस तो सिर्फ 5 मिनट चलेगी, लेकिन आदमी बेटा 20 मिनट चलेगा। यानी साइकिल सवार कितनी देर तक चलेगा, 20 मिनट। एक मेथड हो गया, सबसे आसान तो यही है, वेरी सिंपल है। एक दूसरा तरीका और है, स्क्रीनशॉट लो जरा। एक मेथड और है ऐसे क्वेश्चन का, फिर वो थोड़ा सा पुराने अप्रोच में जाना पड़ेगा। मेरी पिछली से पिछली वीडियो में जाएंगे आप। आपको पता है कि जब मैं यहाँ टाइम लेता हूँ तो यहाँ मुझे स्पीड लेनी पड़ती है, और जब तय की गई दूरियाँ समान हों तो दोनों सिचुएशन में जाना होगा। और दोनों सिचुएशन किसकी हैं, एक साइकिल सवार की है और एक बस की है। साइकिल सवार 20 मिनट चलता है, बस 5 मिनट चलती है। दोनों की चाल अगर समय इतना है तो चाल व्यतिक्रमानुपाती हो जाएगी। ये 5 होगा और ये कितना होगा 20। तो आप समझ सकते हैं कि 20 को अगर 60 कह रहे हैं तो कितने गुना कह रहे हैं, 3 गुना। तो इसको भी 3 गुना कह देंगे तो इसकी चाल क्या आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। नहीं आई बात समझ में। ये कब है, जब समय और स्पीड का मल्टीप्लाई करा के डिस्टेंस कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए। ये तरीका है जो ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा, यही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। मैंने कहा साइकिल सवार और बस सवार दोनों के समय नियत है। ये 5 मिनट लेता है तो ये 20 मिनट लेता है। मैं दोनों को इधर उधर कर दूँ तो ये 5 की चाल से चलेगा तो ये 20 की चाल से चलेगा। जब ये 20 है और ये कितनी है हमारी, 20 बराबर कितना दिया 60, इसका 3 गुना होगा। ये 5 है तो ये 3 गुना कितना होगा 15। अल्टीमेट सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक और क्वेश्चन, फिर हम प्रकट हो जा रहे हैं। सवाल पढ़ लें। सवाल बहुत बढ़िया है, आजकल ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में हैं, बढ़िया बढ़िया हमारे टीचर्स इन्हें लिखते हैं तो हमें भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बताने पड़ते हैं। और ये जनक एक ही है, ठीक है ना, एक ही जगह से क्वेश्चन बनेंगे। एक आतंकवादी किसी होटल में बॉम्ब लगाकर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। यदि बॉम्ब 1 मिनट 10 सेकंड बाद ब्लास्ट हो जाए तो आतंकवादी को बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ बॉम्ब ब्लास्ट के कितने समय बाद सुनाई देगी, जबकि हवा का वेग 375 मीटर पर सेकंड हो। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार। अब हम मान लेते हैं बेटा कि बॉम्ब यहाँ लगा है, ठीक है ना, सूतली बम है ये। पेन निकाल दी हमने इसकी। अब हमने कहा कि चोर इस साइड में भागा, वो यहाँ पहुँच गया था कि ये ब्लास्ट हो गया, लेकिन अभी वो दौड़ ही रहा है ना, कुछ समय और आगे चला होगा। तो भी बिल्कुल और बिल्कुल टेम्पो स्टैंड वाला क्वेश्चन है जो अभी मैंने अभी बस वाला कराया है आपको, कि व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा और यहाँ पहुँचने में उसने कुछ तो समय लिया, तो मैंने कहा वो 1 सेकंड लेता है। लेकिन हवा का वेग ऐसा है जो यहाँ से उसको यहाँ सुनाई देगा। भाई जब वो यहाँ गमन कर रहा था इस जगह पर, इस जगह, तो बम ब्लास्ट थोड़ी हुआ था, वो तो भागा ही था। तो उसके द्वारा तय की गई यह दूरी d1 और ये तय की गई d2 वही है जो हवा द्वारा अपने वेग से यहाँ तक पहुँची। बात फाइनल है, ये वही क्वेश्चन है। तो मैं कहता हूँ यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगा, 1 सेकंड। लेकिन पहली दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना, 1 मिनट 10 सेकंड, यानी 70 सेकंड लिख सकता हूँ मैं इसे, हाँ या ना। तो अब मैं सवाल क्या कहूँगा, तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि हवा का यानी हवा द्वारा 1 सेकंड में तय की गई वही दूरी है जो आतंकवादी
द्वारा 70 प्लस x सेकंड में तय की गई दूरी है। 70 प्लस x क्यों कह रहा हूँ? देखो 70 सेकंड बेटा वो यहाँ चला और x सेकंड यहाँ चला, ऐसा नहीं था कि वो रुक गया था, वो भाग ही रहा था। तो अब हवा का वेग कितना है? 375 मीटर पर सेकंड, तो x लगा दो। जब ये मीटर पर सेकंड है तो आतंकवादी की चाल भी आपको मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करनी होगी। आतंकवादी की चाल क्या है बेटा? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 और 55 25। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 25 इंटू 70 प्लस कितना x। 25 से काट दो इसे, 25 से कम 25, 12 बचेंगे, तो ये हो गया 15x। सही है भैया? अरे चेक कर लो, यहाँ काट देते हैं हम इसे, तो यहाँ आपने काटा 15 बार। ये देखो कितने x हैं बेटा? 15x, और यहाँ कितने? 70 प्लस x, तो एक x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 14x बराबर कितना बेटा? 70, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 सेकंड। यानी कि हवा ने उस आदमी को 5 सेकंड में ये बता दिया कि हमारा काम हो गया है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन अपलोड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया सवाल है, बार बार समझना होगा। एक पॉइंट बस समझना है कि जब वो आतंकवादी यहाँ पहुँचा तब बम ब्लास्ट हुआ, तब इसमें चिथड़े उड़ गए इसकी, ठीक है ना? लेकिन वो कुछ दूर और भागा, कुछ दूर और भागने में लिया गया समय कितना? 1 सेकंड। तो हवा का वेग उसको, क्योंकि आपको पता है कि अगर मीडियम है हमारा, जो मीडियम है उस साउंड का मीडियम वेव है, तो अब जब हवा नहीं चलेगी तो हमें सुनाई कैसे देगा? ये हम सब पढ़ चुके हैं, मैं फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहा आपको, ठीक है ना? क्योंकि जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो आप समझते हो कि कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो बाकी के तो कुछ ख़राब हो सकते हैं, ठीक है ना? चलिए मुद्दे पर मिलते हैं, एक और सवाल ले। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन। वैसे देखिए सवाल बहुत हैं इस सीट में, बहुत सवाल हैं, इतने क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने इस अपनी बुक में, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इस वीडियो का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, अगर टाइम मिला तो मैं क्वेश्चन और लिखूंगा। बाकी देखिए सवाल बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति फॉग यानी धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है, ठीक है ना? अगर आपको दरवाज़ा पीटने के लिए कोई आदमी बुलाना हो तो हमें बता देना, हमारे पास एक शख्स है जो दरवाज़ा पीटने में माहिर है। एक व्यक्ति फॉग यानी धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। जब वह 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पीछे से एक ट्रेन आती है तथा उसके बगल से होकर गुजर जाती है, लेकिन ट्रेन उसकी आंखों से 3 मिनट में ओझल हो जाती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो तो ट्रेन की चाल क्या है? वैसे देखिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन एक एहसास है कि सवाल बनाया जा सके। एक राइटर हैं आशुतोष कुमार पांडे, MC ग्रेवाल पब्लिकेशन के लिए लिखते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग में ऐसी कोई परिकल्पना की या उन्होंने भी कहीं से वो क्वेश्चन देखा होगा, आमतौर से टीचर बताते नहीं हैं, लेकिन ये सबसे पहले क्वेश्चन हमने वहीं देखा, उसके बाद हमारी लाल किताब वाले सर की किताब में देखा, फिर हम लोग भी पढ़ाना स्टार्ट कर ही रहे थे टाइम पहले। तो ये सवाल बहुत सही है। क्वेश्चन इस तरीके से है बेटा कि मान लो कि वो व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, और वो इस दिशा में भाग रहा है, ऐसे। बात फाइनल है? तो एक बात तो कंफर्म है कि वो कितनी दूर तक देख सकता है? 400 मीटर तक। तो आप ये कह सकते हो कि उसकी आंखें 400 मीटर राइट में भी काम करेंगी और 400 मीटर लेफ्ट में भी काम करेंगी। यहाँ तक फाइनल है? ट्रेन ओझल होने का मतलब ये है कि ट्रेन का आखिरी डिब्बा भी दिखाई न देना, और ट्रेन कितने मीटर की है? 200 मीटर की। तो अल्टीमेटली मेरे पास कंसेप्ट क्या होगा कि ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है और ट्रेन यहाँ तक जाती है। तो सवाल ये बनता है कुल मिलाकर के कि ट्रेन 400 मीटर ये तय करेगी, 400 मीटर इसकी आंखों को यहाँ से ओझल करेगी और 200 मीटर खुद की लंबाई चलेगी। तो ट्रेन की जो कुल डिस्टेंस कवर्ड होगी वो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर होगी। बस सवाल हो जाता है यहाँ से। अब क्या होगा बेटा यहाँ से? 3 मिनट का मतलब क्या है? 180 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी x - 4 × 5/18 से तय होगी। कहोगे सर ये क्या कर दिया है?
बेटा मैंने आपसे कहा था कि रिलेटिव टाइम क्या कहता है। रिलेटिव टाइम ये कहता है कि जो भी डिस्टेंस बिटवीन है उसमें भाग देना होगा S1 और S2 ऐसे, जब एक ही दिशा में भागेंगे। तो भाई मैं मान लूँ कि उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है, जिसमें से 4 व्यक्ति की चाल घटेगी कि नहीं भाई घटेगी। वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति की चाल कितने किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ कॉर्नर में लिखी हुई है, जब वो 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। इस पूरी चाल को मैंने 5/18 में कन्वर्ट कर दिया है, और इसके द्वारा जो समय कन्फर्म आया वो कितना आया बेटा, 180 किलोमीटर। बस इतना सा सवाल है। जब आप कवर कर लेंगे तो देखो एक चीज़ होगी, ये 18 कट के ऊपर आ जाएंगे, ये 18 और 1 0 इसकी ये कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा यहाँ, और इस 5 से ये प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा 20 बार। बात समझ रहे हैं। तो x - 4 इधर हो जाएगा और बराबर है कितना 20, तो x बराबर हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। बस इतना सा सवाल था, आपसे पूछा क्या गया था वही सवाल में बताना है। तो उस ट्रेन की चाल कितनी हो गई, 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए मैं हमेशा कंसेप्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बेसिक कंसेप्ट पर ही मेरा हमेशा मानना होता है कि सवालों को सॉल्व किया जाए। ट्रिकी अप्रोच कई बार नहीं भी यूज़ हो पाती, हम नहीं समझ पाते क्या लगाना है। तो इन्हीं सब उम्मीदों के साथ आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। निरंतर तौर पर मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो डालता रहूं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वीडियो नहीं डल पाती, या तो तबीयत ख़राब होती है, बहुत सारे काम होते हैं, मौसम सही नहीं होता, ठीक है ना। बाकी आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, और देखो लॉकडाउन 5.0 होगा या 5+ समथिंग होगा, विचार करेंगे। मिलते हैं नए एक सेगमेंट के साथ। इससे अगली वीडियो में जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा वो होगा हमारा कि जब विपरीत दिशाओं में व्यक्ति चलता है, ठीक है ना। और उसी में मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप अच्छे रहें, सुबह खैर, थैंक यू।